Welcome to online classes. I am Chandrasekhar Roy, Assistant Professor, Kanshi Sahu College, Saraikela, Department of History, Kolhan University. Dear students, today I am discussing semester 4 and my topic is Manuchi. This is a foreign traveler who came to India and described the condition of economy and social. So this is the very important evidence to know that medieval history of India. So due to this reason, the Manuchi is the important sources for the medieval Indian history. So let us start. Niccolo Manucci is a foreign traveler and he came from Italy जिसको बोला जाता है, came from Italy. यानी वो ट्रेवलर जो था वो इतालवी यात्री था. यदि हम बात करें उनकी जो टाइमिंग पीरियड का है ना, तो वो टाइमिंग पीरियड है आपका 1653 से लेकर 1708 के बीच में. ठीक है, ये आपका टाइमिंग पीरियड है मनुची का, जो यहाँ पर उन्होंने बिताए और जो भी कुछ उन्होंने देखे वो सारा अपना वर्णन में उन्होंने मेंशन किया. तो निकोलो मनुची एक इतालवी यात्री थे. 14 वर्ष की आयु में ही वह अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करता हुआ भारत पहुंच गया. यानी बहुत कम आयु में ये अपने गृह को त्याग दिए और एशिया माइनर होते हुए ये भारत पहुंच गए. भारत आकर शहजादा दाराशिको, यू ऑल्सो नाउ दिस नेम बिकॉज दाराशिको इज द ब्रदर ऑफ औरंगजेब. आपको पता है ही वॉज द एल्डर सन ऑफ शाहजहां, बड़ा पुत्र था दाराशिको. तो दाराशिको की सेना में तोपची के रूप में नौकरी कर ली. दैट इज इम्पोर्टेंट पोस्ट, तोपची. उस पर जो है सो उसमें वो नौकरी कर लिए निकोलो मनुची. ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध में उसने दाराशिको को तोपची के रूप में कार्य किया. ठीक है, 1659 ईस्वी में, दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because when you will write the answer, then this date you will mention in examination. So your answer is will be perfect. Authentic date and place, ये सब बहुत इम्पोर्टेंस होता है यदि आप हिस्ट्री का राइटिंग करते हैं. नॉट केवल कहानी खिस्सा ये सब किसी तरह से कॉपी को भर दिए पेज को, अब टीचर जो मन करेगा भाई देखेगा कि सब कुछ तो लिख दिया नंबर दे देंगे. नो, आपको मेंशन करना पड़ेगा प्लेस, डेट. ये आपकी उत्तर को मजबूती प्रदान करता है. ठीक है, तो इसलिए 1659 ईस्वी का जो डेट है उसको आप दिमाग में रखिएगा. 1659 ईस्वी में दाराशिको की पराजय और मृत्यु के बाद उसने चिकित्सक का पैसा, चिकित्सक आप जानते होंगे क्या होते हैं, जो ट्रीटमेंट का काम करते हैं. जो ट्रीटमेंट का काम करते हैं. ठीक है, ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं, यानी जो है सो जो इलाज करते हैं. तो उन्होंने चिकित्सक का रूप में काम कर लिए, चिकित्सा का पैसा उन्होंने अपना लिया. अपनी यात्रा संस्मरण को एक पुस्तक, यानी उन्होंने जो अपनी यात्रा की, उन्होंने जो कुछ यहाँ देखा उसको एक संस्मरण में, एक अपनी जो है सो जो कुछ उसने देखा उसको एक
एक किताब के रूप में, एक बुक्स के रूप में उन्होंने लिखने का प्रयास किया। और एक पुस्तक जो है एस्टोरिया डी मोगोर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टोरियो डी मोगोर में संकलित किया, जिसे 17वीं शताब्दी को भारत का दर्पण कहा जाता है। यानी 17th सेंचुरी का दिस इज द मिरर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक दर्पण था जिससे आप देख सकते थे कि वहां का सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सारा सिचुएशन को आप देख सकते थे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस to know the medieval history and to know the economy, social and political conditions. So this is a very important sources. Astorio di Mogor is written by मनुची। ठीक है, तो उन्होंने जो कुछ यहाँ देखा, क्योंकि आपने देखा कि वो दारा शिकोह के समय आए, तोपची के रूप में काम किया, और फिर जो दारा शिकोह की पराजय हो गई, मृत्यु के बाद वो एक अपना चिकित्सक का पेशा अपना लिए। तो चिकित्सक का में क्या होता है, चिकित्सक में बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। मिलने के बाद जो है सो सोशल कंडीशन का पता चलता है कि किस प्रकार से शासक काम कर रहे हैं, किसानों की स्थिति कैसी है, एक आम पब्लिक की स्थिति कैसी है। तो एक्चुअली में इसको देखने का बहुत मौका मिला। और ये बिल्कुल सही भी है कि जो फिलोसोफर होते हैं, जो आत्री होते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं होते, वो भिन्न भिन्न प्लेसों में जाते हैं, देखते हैं, वहाँ की क्लाइमेट देखते हैं, वहाँ की वातावरण देखते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ की जो है सो व्यवस्था देखा जाता है, कैसा व्यवस्था है, शासक किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। तो यात्री भी इसलिए आते हैं कि उनको वहाँ का स्थिति देखना पड़ता है, देखने के लिए आते हैं। तो मनुची जो थे, आप देखें कि वो काम भी किए, बहुत कम उम्र में वो गृह त्याग दिए और फिर वो भारत आए। तो उसके बाद वो तोपची के रूप में काम किए, चिकित्सक के रूप में काम किए। तो उन्होंने जो अपने जीवन काल में, जब तक मैं आपको बताया कि यहाँ रहे दारा शिकोह के पीरियड में, उसके बाद भी वो यहाँ रहे, तो उन्होंने जो कुछ लिखने का काम किया उसको मैं बताया कि एक पुस्तक है यानी संस्मरण, जिसमें उनके जो कुछ उसने देखा उसको उसमें लिखने का प्रयास किया। और वो पुस्तक जो है एस्टोरिया डी मोगोर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, आपको जानना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि आपको यूजीसी नेट की परीक्षा जो होती है उसमें पूछ दिया जाए कि एस्टोरियो डी मोगोर किसके द्वारा ये संकलित है, किसका संस्मरण है। तो ये जो है निकोलो मनुची। और आपको पता है, मैं आपको बताने का प्रयास किया कि ये जो थे मनुची, वो इतालवी यात्री थे, इटली के रहने वाले थे। ठीक है, तो बहुत संक्षिप्त में आपको मैं आज मनुची के बारे में बताने का प्रयास किया, क्योंकि आपके सिलेबस में दिस टॉपिक इज मेंशन किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जो शॉर्ट नोट्स की जो आते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, उसमें आपको दे देंगे मनुची, प्रकाश डालिए। तो इतना तो पता है कि भाई मनुची जो थे वो इतालवी यात्री थे, वो दारा शिकोह के समय आए थे और तोपची के रूप में काम किए। उसके बाद उसने जो है सो दारा शिकोह के पराजय के बाद वो चिकित्सक का पैसा अपना लिए, और उन्होंने जो कुछ भी अपने कार्य में देखा, यहाँ का सिचुएशन के बारे में, यहाँ का आर्थिक स्थिति, सोशल कंडीशन, सारा कुछ अपने संस्मरण जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एस्टोरियो डी मोगोर में उन्होंने वर्णन किया। और एस्टोरियो डी मोगोर को जो है सो 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। यानी एस्टोरियो डी मोगोर वाज एन मिरर ऑफ इंडिया। तो 17th सेंचुरीज, तो 17th सेंचुरीज का यानी 17वीं शताब्दी का जो है सो ये जो मैं पुस्तक का आपको नाम बताया, ये भारत का दर्पण कहा जाता है। दर्पण किसे बोले, जिसे दिखाई पड़ता है, तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ का स्थिति, सोशल कंडीशन कैसा था। सोशल कंडीशन में आपको पता है, जैसे महिलाओं की स्थिति कैसी थी, दास व्यवस्था था कि नहीं है, सती प्रथा थी कि नहीं,
है ना। तो इस प्रकार से सारा कुछ उन्होंने अपने मेंशन किया अपने संस्मरण में। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मनुची के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास किया और शायद आपको इससे बहुत कुछ लाभ होगा, है ना। इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।